बताइएगा। ठीक है, मेरी आवाज़ भी आ रही है आपको और क्लास कंटिन्यू करता हूँ। सबसे पहले मैं बहुत ज़्यादा थैंक्स करता हूँ आप लोगों को कि आप लोगों ने सुबह-सुबह आप लोग उठे और क्लास को जॉइन कर रहे हैं। काफ़ी मुश्किल हो जाता है सुबह-सुबह वो भी ऑनलाइन क्लास लेना। आप लोगों ने नींद की कुर्बानी दी और यहाँ पर आप क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं, तो मतलब समझिए मेरा दिल जो है वो बहुत बड़ा हो रहा है अभी इस टाइम कि आप लोग सारे के सारे पैशनेट हैं कोडिंग सीखने के लिए, लर्निंग करने के लिए और अपने फ्यूचर को बहुत अच्छा करने के लिए। तो इंशाल्लाह मैं भी आपके साथ रहूँगा और हमारी जो जर्नी है वो बहुत अच्छी होती चली जाएगी। यहाँ पर मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा क्योंकि आज संडे है और सुबह का टाइम भी है, तो मैं इस सेशन को 15 से 20 मिनट में रैप करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि अब जो हमारा सेशन होगा वो 15 से 20 मिनट का होगा। इंशाल्लाह मैं 11:20 11:25 तक अपनी क्लास को एंड कर दूँगा और 5-10 मिनट आपको दे दूँगा। अगर आपने कुछ बात करनी हो, सवाल पूछना हो, कोई मसल मसले हो, तो आप वो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं और मैं उसका आपको जवाब देता रहूँगा। अब यहाँ पर मैं आगे बढ़ता हूँ और हम कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाया फॉर लूप। फॉर लूप का काम क्या है कि फॉर लूप का काम है कि आप कोई ऐसा काम जावास्क्रिप्ट के अंदर जो कि बार-बार कर रहे हैं, तो बार-बार करने से आपका लाइन ऑफ कोड बढ़ता चला जा रहा है। आप उसको क्या करेंगे, आप उसको फॉर के अंदर यूज़ करेंगे, यानी कि आप वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे लूप का, ताकि वहाँ पर आप कम से कम कोड लिखें और वो आपका काम बार-बार रिपिटिटिव टास्क में करता रहे। अभी यहाँ पर हमने पढ़ा है फॉर लूप। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल सेम यहाँ पर इसको मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ और बिल्कुल सेम यहाँ पर console.log के चीज़ों को कॉपी करूँगा और अब यहाँ पर हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं व्हाइल लूप। ठीक है? व्हाइल लूप कैसे काम करता है? व्हाइल लूप का सिंटैक्स मैं आपको बता देता हूँ कि व्हाइल लूप में सबसे पहले आता है राउंड ब्रैकेट। जावास्क्रिप्ट के पूरे फंक्शन जो भी हम पढ़ रहे हैं, जो भी हम टॉपिक पढ़ेंगे, वहाँ पर अगर आपने लूप लगाना है, फंक्शन बनाना है, तो वहाँ पे 2 ही ब्रैकेट का इस्तेमाल किया जाता है। पहला हम कहते हैं राउंड ब्रैकेट और दूसरा हम कहते हैं कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट का मतलब होता है बॉडी, राउंड ब्रैकेट का मतलब होता है आपके पास कंडीशन। तो यहाँ पर व्हाइल बिल्कुल इसी तरीके से कि यहाँ पर हमारे पास आएगी कंडीशन और यहाँ पर हमारे पास आएगा बॉडी कोड का। तो इसके बेस पर हम यहाँ पर व्हाइल को परफॉर्म करेंगे। मैं नीचे आता हूँ और नीचे आने के बाद यहाँ पर व्हाइल का एक लूप रन करता हूँ और व्हाइल के लूप रन करने के बाद यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैं कंडीशन पास कर सकता हूँ। अभी मैं यहाँ पर सिर्फ कंडीशन लिख के आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर मुझे आगे कंडीशन देना है। मैं यहाँ पर एक बॉडी लूप का बनाता हूँ और जो बिल्कुल मैंने सेम ऊपर लिखा था बिल्कुल वही चीज यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा कि मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर एक टेबल चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कंसोल की टेबल। तो अब मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ। वेरिएबल, अच्छा, यहाँ पर जो इनिशियलाइजेशन होती है वो आप व्हाइल के अंदर बाहर करते हो। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं var i करके इसको कर देता हूँ 1 और मैं नीचे आता हूँ और num को कर देता हूँ 2। अभी भी मेरे पास यहाँ पर आ रही है तो इसको बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पर आने के बाद जो इनिशियलाइजेशन है लूप, व्हाइल लूप के लिए, वो मैं करूंगा बाहर। ठीक है? और यहाँ पर जो नम है वो जाहिर सी बात है वो तो हम फॉर लूप के अंदर भी बाहर ही कर रहे थे, क्योंकि नम क्या है, नम बेसिकली बताएगा कि आपको कौन से टेबल को प्रिंट करना है और आई आपको बताएगा इनिशियलाइजेशन कि आपने अपने लूप को कहाँ से चलाना है। व्हाइल में सिर्फ यहाँ पर लिखी जाती है कंडीशन, सिर्फ और सिर्फ क्या लिखी जाएगी, कंडीशन लिखी जाएगी। अच्छा, यहाँ पर कंडीशन क्या होगी, मैं लिखता हूँ आई लेस देन, वही सेम कंडीशन 11। अच्छा, कंडीशन बहुत तरीके से आप लिख सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर आई इज लेस देन 11 लिख रहे हैं, आप इसको काम करें, आप यहाँ पे 10 लिखते हैं और आप यहाँ पे इज लेस देन या फिर इक्वल टू करते हैं। इसका मतलब क्या है कि 10 से छोटा है 10 के बराबर, बात तो वही हो जाएगी। या फिर अगर मैं यहाँ से इज इक्वल टू हटा दूं और यहाँ पे लिख दूं 11, तो इसका मतलब ये क्या है, बिल्कुल सेम है कि आई छोटा होगा किससे, 11 से। तब तक वो फॉल्स होना लूप में बहुत जरूरी है। अगर कंडीशन फॉल्स नहीं होती तो जो हमारा लूप है वो इनफाइनाइट चलता रहता है और इनफाइनाइट लूप को अगर चल जाता है कहीं पर तो उसको रोकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और वो आपके सिस्टम और पीसी को हैंग कर देता है। तो हम क्या करते हैं, अपने कोड को इनफाइनाइट लूप से बचाने के लिए यहाँ पर ऐसी कंडीशन देते हैं जो कि सबसे पहले क्या होगा, ट्रू होगा, तभी वो हमारे पास कंडीशन रन होगी और उसके बाद पैसेज ऑफ टाइम के बाद वो हमारे पास फॉल्स हो जाएगा। यानी कि थोड़ी देर के बाद वो कंडीशन हमारे पास फॉल्स होने के बाद लूप को स्टॉप कर देगा। तो अभी यहाँ पे कंडीशन का लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ आई, यही सारी चीज आप फॉर लूप के अंदर पढ़ चुके हैं, तो मैं नहीं चाहता कि मैं वही चीज बार बार रिपीट कर पाऊँ। जब मैं व्हाइल पढ़ा रहा हूँ तो थोड़े से नए अंदाज में पढ़ाऊंगा। और यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद अब मुझे सबसे पहले मैंने यहाँ पे किया इनिशियलाइज। ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ, एक कमेंट लिख देता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ क्या कर चुका हूँ, यहाँ पर इनिशियलाइज किया है, तो यहाँ पे लिख दिया इनिशियलाइज।
ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या दिया है, यहाँ पे मैंने कंडीशन दी है, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर कंडीशन। कंडीशन हो गई मेरे पास ये। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर बॉडी लिख दी है। अब जाहिर बात है कि मुझे यहाँ पर इंक्रीमेंट करना होगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आई जो है वो 1 है, फिर उसके बाद क्या हो जाए 2 हो जाए, फिर उसके बाद 3 हो जाए, फिर उसके बाद 4 हो जाए। तो यहाँ पर ये काम करने के लिए मैं नीचे आऊंगा, और नीचे आने के बाद यहाँ पर वाइल की बॉडी के अंदर इंक्रीमेंट अप्लाई करूंगा। और हमेशा जो आप इंक्रीमेंट अप्लाई करते हैं वो वाइल की बॉडी के अंदर करते हैं। तो यहाँ पर आया, और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर मैं इंक्रीमेंट अप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको चलाकर देखता हूँ कि मेरे पास ये सही चल रहा है या नहीं। मैं लिखता हूँ नोट क्लास 2 डॉट शेयर, एंटर प्रेस करता हूँ, तो देखिए बिल्कुल मेरे पास 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6। अगर मैं यहाँ पर नंबर चेंज कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ 3, तो यहाँ पर मैं आता हूँ, और यहाँ पर आने के बाद दोबारा इसको चलाकर देखता हूँ क्लास 2 डॉट चेस, तो देखिएगा 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15। यानी कि मेरे पास बिल्कुल ये क्या कर रहा है, सेम ही काम कर रहा है, लेकिन वो काम मैं किसके जरिए करवा रहा हूँ, वाइल के जरिए करवा रहा हूँ। जैसे कि इसको मैं समझाता भी हूं यहाँ पर, कि हमारे पास सबसे पहले क्या हुई, इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन के बाद मैं जल्दी से स्टूडेंट्स को इन कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले पेन टूल ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैंने इसको इनिशियलाइज किया। इनिशियलाइज करने के बाद यहाँ पर मेरी है कंडीशन। ठीक है, अब कंडीशन क्या है, कंडीशन मेरे पास या तो 10 से छोटी होगी या 10 के बराबर होगी। और यहाँ पे जब मेरे पास i इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे चेक करूंगा कि 1 छोटा है 10 से, तो वाइल कहेगा हाँ 1 छोटा है 10 से। फिर वो क्या प्रिंट कर देगा, कंसोल डॉट लॉग प्रिंट कर देगा, और ये पूरी लाइन हमारे पास प्रिंट हो जाएगी। अब जब ये हमारे पास वाइल चल चुका है, तो वाइल चलने के बाद यहाँ पर वो आएगा और उसको इंक्रीमेंट करेगा। इंक्रीमेंट कैसे करेगा, यहाँ पर i प्लस प्लस लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि 1 में वो एक ऐड कर देगा 1 को, और इससे बन जाएगा 2। यानी कि कोड के चलने के बाद हमारे पास क्या होगा, इंक्रीमेंट परफॉर्म किया जाएगा। अब यहाँ पर 2 हो चुका है, तो यहाँ पर वो आएगा और पूछेगा 2 क्या छोटा है 10 से, कहेगा हाँ 2 छोटा है 10 से। फिर यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर मेरे पास फिर 2 के यहाँ पर फिर सारी चीजें प्रिंट हो जाएगी, और यहाँ पर मेरे पास आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो यहाँ पर दोबारा कोड के चलने के बाद इंक्रीमेंट होगा, और 2 प्लस 1 बराबर हो जाएगा किसके, 3 के। और फिर यहाँ पर जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और 3 क्या छोटा है 10 से, कहेगा हाँ छोटा है 10 से। और फिर वही वाली चीज यहाँ पर दोबारा क्या हो जाएगी, रिपीट हो जाएगी, और यहाँ पर अब आई की वैल्यू क्या हो चुकी है, 3 हो चुकी है। तो 3 यहाँ पर क्या होगा, प्लस 1 होगा। हमेशा कोड चलने के बाद यहाँ पर इंक्रीमेंट किया जाएगा, और यहाँ पर ये 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा चलता रहेगा, उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक हमारे पास यहाँ पर 10 नहीं आ जाता। जैसे हमारे पास यहाँ पर आई की वैल्यू क्या हो जाती है, 10 हो जाती है, तो यहाँ पर क्या 10 छोटा है 10 से, कहेगा नहीं। लेकिन हाँ मैंने यहाँ पर एक और साइन दिया हुआ, वो क्या है, बराबर। तो क्या 10 छोटा है 10 से या बराबर है, तो आप कहेंगे सर छोटा तो नहीं है, लेकिन हाँ बराबर जरूर है। तो मैं कहूंगा अभी भी कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो अगर अभी भी कंडीशन है, तो मैं 10 को बराबर कर दूंगा 10 से, और ये वाली कंडीशन रन होगी, और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 10 प्लस 1। तो यहाँ पर 10 प्लस 1 किसके बराबर हो जाएगा, 11 के। और अब मैं यहाँ पर आके चेक करूंगा कि क्या मेरे पास यहाँ पर कंडीशन अब रन होगी या नहीं होगी। कंडीशन रन होना किस पे बेस करता है, आपकी कंडीशन पर। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, उसको 11 कर देता हूँ। क्या 11 छोटा है या बराबर है 10 के, आप कहेंगे नहीं सर, ना 11 छोटा है 10 से, ना बराबर है 10 के। तो आप कहेंगे यहाँ पर आपकी कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। तो जब हमारी कंडीशन यहाँ पर हो गई फॉल्स, तो हमारे पास यहाँ पर लूप रन नहीं होगा, और लूप हो जाएगा यहाँ से एग्जिट। तो ये काम होता है हमारा वाइल लूप का। वाइल लूप में हमारे पास इनिशियलाइजेशन बाहर होती है, और कंडीशन अंदर दी जाती है, और इंक्रीमेंट भी आप वाइल के बॉडी के अंदर करते हैं। लेकिन सर एक मिनट, अभी आपने फॉर लूप पढ़ाया, फॉर लूप में और वाइल लूप में आपने दोनों चीजें पढ़ा दी, फॉर भी पढ़ा दी, वाइल भी पढ़ा दी। वाइल में थोड़ी चीज आपने चेंज की है, लेकिन आपने कहा कि मैं जब वाइल पढ़ाऊंगा तो पीछे वाली चीजों को रिपीट नहीं करूंगा। और यहाँ पर देखें, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंसोल डॉट लॉग को रिपीट कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ हाँ मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ। तो एक काम करते हैं, हम इसको लिखने का नया तरीका देखते हैं। वो नया तरीका हो सकता है शायद आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करे, लेकिन सीखना तो बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर मैं आऊंगा, और यहाँ पर सबसे पहले लिखूंगा कि स्ट्रिंग, या स्ट्रिंग छोड़ देता हूँ, उस टॉपिक का नाम लिख लेता हूं मैं। इस टॉपिक को कहते हैं टेम्पलेट लिटरल, जो अभी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं।
टेम्पलेट लिटरल का मतलब क्या होता है कि आप स्टैटिक कंटेंट और डायनेमिक कंटेंट को एक साथ लिख सकते हैं। अच्छा, कंटेंट को मैं जरा चेंज करके मैं लिखता हूं स्ट्रिंग, ठीक है, और यहां पर मैं लिख देता हूं स्ट्रिंग कि आप यहां पर टेम्पलेट लिटरल में स्टैटिक स्ट्रिंग जो कभी चेंज नहीं होगा वो भी लिख सकते हैं, और डायनेमिक स्ट्रिंग जो आपके पास चेंज होता रहेगा आप वो भी लिख सकते हैं। अब मेरे पास दोबारा सेशन आ रहा है, मैं इसको बंद कर देता हूं और इसको थोड़ा बढ़ा देता हूं। हाँ, अब यहां पर टेम्पलेट लिटरल इस्तेमाल कैसे करेंगे, मैं जरा इसको करता हूं कमेंट आउट, इसके नीचे आता हूं, आपको टेम्पलेट लिटरल लिख के दिखाता हूं। यहां पर मैं आता हूं, यहां पर आने के बाद मैं लिखता हूं कंसोल डॉट लॉग, और यहां पर मैं बैक टिक का इस्तेमाल करूंगा। बैक टिक कहां होता है, आपके ESC बटन के नीचे होता है और टैब बटन के ऊपर होता है। तो यहां पर मैं शिफ्ट दबाकर बैक टिक का इस्तेमाल करूं, सॉरी, मैं डायरेक्ट यहां पर बैक टिक का इस्तेमाल करूंगा, तो देखिए मेरे पास यहां पर आ चुका है बैक टिक। अब मैं यहां पर कुछ भी लिख सकता हूं, मैं लिखना चाहता हूं यहां पर 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2। तो आप कहेंगे सर ये जो पूरा का पूरा कंटेंट है ये बन गया स्ट्रिंग, और ये स्ट्रिंग कैसा बना, ये बना स्टैटिक स्ट्रिंग। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ये कभी भी चेंज नहीं होगा। मैं कहूंगा हाँ, लेकिन आपने टेबल प्रिंट करना है। टेबल प्रिंट करने के लिए आप लाजमी क्या करेंगे, इसके कंटेंट को चेंज करवाएंगे। मैं कहता हूँ कौन कौन सा कंटेंट चेंज होगा, तो आप कहेंगे सर देखें ये वाला कंटेंट चेंज होगा 2 वाला, फिर ये वाला कंटेंट चेंज होगा 1 वाला, और फिर ये वाला कंटेंट चेंज होगा। यानी 3 कंटेंट यहाँ पर चेंज हो रहे हैं। मैं कहूंगा जी बिल्कुल 3 कंटेंट चेंज हो रहे हैं। तो अगर आपने यहाँ पर टेम्पलेट एडिटर का इस्तेमाल कर रहे हैं और कंटेंट को चेंज करवाना चाहते हैं, तो जहां जहां कंटेंट चेंज होगा वहां वहां आप लगाएंगे डॉलर का साइन और लगा देंगे कर्ली ब्रैकेट। यहां पर भी चेंज होगा, यहां पे लगाऊंगा मैं डॉलर का साइन और यहां लगा दूंगा मैं कर्ली ब्रैकेट। फिर यहां पर मैं आऊंगा, यहां पर मैं लगाऊंगा डॉलर का साइन और यहां लगा दूंगा कर्ली ब्रैकेट। यानी कि जहां जहां मैं डायनेमिक लिखना चाहता हूं, डायनेमिक मतलब वैल्यू चेंज होती रहेगी, वहां वहां मैं यूज करूंगा डॉलर और कर्ली ब्रैकेट का। और जो भी मेरे पास स्टैटिक रहेगा मुझे वहां पर कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैं लिख दूंगा। जैसे मेरे पास ये एक्स स्टैटिक है, ये कभी चेंज नहीं होने वाला, और ये इज इक्वल टू ये भी स्टैटिक है, कभी चेंज नहीं होने वाला। यानी टेम्पलेट लिटरल में मैं स्टैटिक स्ट्रिंग और डायनेमिक स्ट्रिंग दोनों को आपस में मिलाकर लिख सकता हूं। और यहां से मैं प्लस की झंझट से छूट जाऊंगा, क्योंकि प्लस कहां कहां कैसे कैसे लगाना है और वहां पर स्पेस का बहुत मसला आता है, तो वहां पर लगाते बंदा कंफ्यूज हो जाता है। तो यहां पर मैं हमेशा टेम्पलेट लिटरल का इस्तेमाल करता हूं, और जहां पे मुझे चेंज करनी है वैल्यू, जैसे यहां पर चेंज करनी है तो यहां पर मैं लिख दूंगा नम, क्योंकि वैल्यू चेंज होगी। यहां पर मेरे पास आइट्रेशन होगी, तो आइट्रेशन के लिए यहां पे लिखूंगा आई। फिर यहां पर आऊंगा और आइट्रेशन यहां पर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, नम के साथ, तो यहां पे लिखूंगा नम मल्टीप्लाई और आई के साथ। ठीक है, तो यहां पर वैल्यू चेंज हो रही थी इसलिए मैंने इसको यहां पर डॉलर कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा। जहां वैल्यू चेंज हो रही थी इसलिए मैंने इसको डॉलर कर्ली ब्रैकेट के साथ लिखा। यहां वैल्यू चेंज हो रही थी इसलिए मैंने इसको डॉलर और कर्ली ब्रैकेट के साथ लिखा है, और जो चेंज नहीं होता उसको बिल्कुल वैसे ही छोड़ दिया है। तो अब क्या होगा कि अब यहां पर मैं चलाऊंगा, ये आई क्या अभी 1, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा, और ये क्या है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई तो बिल्कुल ऐसे आ जाएगा। फिर क्या है इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा इज इक्वल टू आएगा नम मल्टीप्लाई बाय 1, इसका मतलब क्या 3 आपस में मल्टीप्लाई होगा किससे 1 से, तो क्या आएगा 3 आएगा, यानी 3 1 3। फिर ये काम करेगा। अच्छा यहाँ पे देखिए फिर क्या होगा इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट होने बाद ये क्या हो गया 2 हो गया। तो अब यहाँ पर 1 की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 की जगह 2, यहाँ पर भी आएगा 1 की जगह 2, और यहाँ पे 3 2 से क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। मैं चेक करता हूँ कि ये काम कर रहा है सही से या नहीं कर रहा है। तो चलती से मैं इसको यहाँ पे रिमूव कर लेता हूँ। रिमूव करने के बाद मैं आता हूँ नीचे और यहाँ लिखता हूँ नोट क्लास 2 डॉट जेएस, एंटर प्रेस करता हूँ। देखिए बिल्कुल वही काम हो रहा है जो पहले हो रहा था। ये देखिएगा 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15। क्या हो गया, अब हुआ हमारे पास आसानी कि अब मुझे यहाँ पर प्लस लिखने की जरूरत नहीं है और यहाँ पर मुझे स्पेस देने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ टेम्पलेट लिटरल का। तो ये हमारे पास टॉपिक था टेम्पलेट लिटरल का और व्हाइल लूप का। मैं आता हूं दोबारा क्वेश्चन की तरफ और आपके क्वेश्चंस लेता हूं अब। सर ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, व्हाइल या फॉर लूप? अच्छा इसके ऊपर हम बात करेंगे अपनी क्लास के अंदर कि इंपॉर्टेंट कौन सा व्हाइल और फॉर लूप। मैं आपको एक चीज बता दूं, फॉर लूप अलग है और व्हाइल लूप अलग है। ठीक है, मतलब आप इस तरह नहीं कह सकते कि फॉर लूप भी सेम है व्हाइल लूप भी सेम है, दोनों काम सेम है तो आप फॉर यूज करो या फिर व्हाइल यूज करो, इंपॉर्टेंट कौन सा, ऐसा आप नहीं कह सकते। फॉर लूप का अपना पर्पस है,
आपको ये पता होना चाहिए कहाँ पे आपने फॉर लूप लगाना है, आपको ये पता होना चाहिए कहाँ पे आपने व्हाइल लूप लगाना है। अगर आप वहां जहां पे आपने फॉर लूप लगाना है वहां पे आप व्हाइल लगाते हैं तो इसका मतलब है कि आप अच्छे प्रोग्रामर नहीं है। या अगर जहां पर आपने व्हाइल लगाना है वहां आप फॉर लगा रहे हैं तो यहाँ पर ये मिस्टेक कर जाते हैं ज्यादातर डेवलपर्स। तो इसको मैं क्लास के अंदर बताऊंगा कि फॉर कहाँ यूज होगा और व्हाइल कहाँ यूज होगा। जी, दोनों अपनी अपनी जगह यूज होगा। सर वाइल को फंक्शन में ऐड करें, वाइल को फंक्शन में मैं ऐड कर दूंगा क्लास में, क्योंकि अगर मैं फंक्शन को वाइल में ऐड करता हूं तो यहाँ पर थोड़ा सा कोड लेंदी हो जाएगा और समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फंक्शन बेसिकली एक पीस ऑफ कोड है जिसको आप लिख कर एक जगह रख देते हैं, और लूप का काम होता है बार बार कोड को रिपीट करना। अगर एक ही काम मैं लूप में चलाना चाहता हूं, मतलब आप क्या करते हैं, आप सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं, दिन में खाना खाते हैं, रात में सो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो काम है ये लूप में हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, अगले दिन के लिए रिपीट करेंगे, फिर उसके अगले दिन के लिए रिपीट करेंगे, तो आप यहां पर लगाएंगे लूप। लेकिन आप यहां पर हो सकता है कि आप जाहिर सी बात है अपने कोड को बार बार लिखना नहीं चाहते हैं, अपने लूप को बार बार लिखना नहीं चाहते, तो आप उसको रैप कर देंगे फंक्शन के अंदर। नहीं, लूप के अंदर सिर्फ हाँ दो कंडीशन बेस करता है आपके सवाल पर। वैसे लूप के अंदर हमेशा एक ही कंडीशन लगाई जाती है, वरना आप दो कंडीशन भी लगा सकते हैं। अच्छा, स्टार्ट में थ्री हमारे पास चेंज नहीं हो रहा, बिल्कुल सही है। अगर आप यहाँ पर देखें तो स्टार्ट हमारे पास यहाँ पे थ्री चेंज नहीं होगा, तो हम यहाँ पे थ्री नहीं लगा सकते, हम इसको हटाकर यहाँ पर डायरेक्ट थ्री लिख सकते हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर चेंज करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ फोर, मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ फाइव, मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ सिक्स, तो क्या होगा कि मुझे बार बार यहाँ के चेंज करने की जरूरत नहीं होगी, मैं सिर्फ वेरिएबल चेंज करूंगा तो मेरे पास वो पूरा का पूरा चेंज होता रहेगा, इसलिए मैंने वहां पे नम लिखा है। ऑनलाइन में अटेंडेंस का क्या होगा, तो मैं आपकी जैसे ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करने के बाद सबके स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, और जिन बच्चों का स्क्रीनशॉट यहाँ पे मौजूद होता है नाम के साथ वो मैं भेज देता हूँ सलानी में, तो सलानी से आप अटेंडेंस लगा देते हैं। हाँ, मैंने डायनेमिक कर दिया है, इसको फिक्स नहीं किया है। चले मैं एक काम करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, अपनी स्टॉप शेयरिंग कर लेता हूँ ताकि आपकी सारी की अटेंडेंस आ जाए। अच्छा, इसके अलावा किसी कोई सवाल है? ठीक है अहमद पिज़्ज़ा, आपको कोई सवाल नहीं है, इसके अलावा अगर किसी कोई सवाल। आज हमने दो टॉपिक यहाँ पे पढ़ा है, फॉर लूप और व्हाइल लूप। इंशाल्लाह हफ्ते वाले दिन हम इसके प्रैक्टिस एग्जाम्पल करेंगे अपनी क्लासरूम के अंदर, और इसको थोड़ा सा एडवांस में पढ़ेंगे। अभी तो मैंने सिर्फ आपको एक बेसिक सिखाया है, फिर मैं क्लास में बताऊंगा कि नेस्टेड लूप कैसे इस्तेमाल किया जाता है, एरे के साथ लूप कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से ऑन साइट क्लासेस में हम थोड़ा मुश्किल मुश्किल काम करेंगे, और ऑनलाइन क्लासेस में हम इजी इजी टॉपिक रखेंगे। जी अहमद पिज़्ज़ा, कोई सवाल आपका? चलें, कोई सवाल नहीं है। चलें ठीक है, संडे का टाइम है, आप भी इंजॉय करें, मेरी भी फ्लाइट है, मैं भी पैकिंग करता हूँ। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होगी हफ्ते वाले दिन। आपका कोई भी सवाल हो तो मैं गूगल फॉर्म बना के शेयर कर दूंगा, तो आप वहां पर अपने सवाल लिख के मुझे भेज सकते हैं, और फिर मैं आपको वहां पर जवाब देता रहूंगा। और वरना तो मैं अवेलेबल हूँ सैटरडे वाले दिन, मैं आपके ऑन साइड क्लास लेने आऊंगा, तो सबसे पहले आपसे सवाल ले लूंगा, उसके बाद अगर आपको कोई सवाल नहीं होता तो टॉपिक को कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच।